नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों बात करें फाइटर जेट्स के इंजन की, तो ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है, जिसे डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए लॉट्स ऑफ टाइम, डेडिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सबसे जरूरी रिसोर्सेज। फाइटर जेट्स बोलो या फिर कमर्शियल एयरक्राफ्ट, आज तो लगभग हर एक देश इनको डेवलप करने के लिए थोड़ा बहुत सक्षम है, मगर ये सब देश आके रुक जाते हैं इंजन पे। पूरी दुनिया में आज सिर्फ 4 या 5 ही ऐसे देश होंगे जिनको इंजन बनाने में महारत हासिल है, जिसमें पहला तो है यूएसए, यूके, फ्रांस और रसिया। मगर यह माना जाता है कि रसिया के इंजन भी अभी तक उतना पावरफुल नहीं बन पाया है जितना कि बाकी के ये देश। तो आप सिर्फ इसी चीज से ही समझ सकते हैं कि ये कितने हद तक टफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो अब बात आता है हमारे इंडिया के ऊपर कि क्या इंडिया ने कभी भी इंडिजिनियस इंजन को लेकर सोचा है। तो बता दें फ्रेंड्स कि हाँ, और इसका लिस्ट भी काफी बड़ा है। इंडिया सिर्फ 1-2 इंजन नहीं बल्कि 4-5 इंजन के डेवलपमेंट में शामिल था। तो आप कहोगे कि अगर इंडिया 4-5 इंजन को डेवलप किया है तो ये इंजन कहाँ है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया जितने भी इंजन के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है वो सबके सब फेल्ड प्रोजेक्ट्स रहा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के इंडिजिनियस इंजन प्रोग्राम्स को तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट्स क्यों फेल रहा और इन फ्यूचर हम इससे क्या क्या सीख ले सकते हैं हमारे अपकमिंग इंजन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हमारे फाइटर जेट इंजन के हिस्ट्री को जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 1950 to 70 के बीच में। तो आज से करीब 60 साल पहले AHL अपना पहला टर्बोजेट इंजन प्रोग्राम स्टार्ट किया HJE2500 के नाम से। इस इंजन को डिजाइन और डेवलप करने का मेन मकसद था हमारे इंडिजिनियस जेट रनर HJT-16 किरण को पावर देना। यह इंडिया का पहला इंजन था जो कि जनरेट कर पाता था 2.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, जो कि पूरा सफिशिएंट था किरण के लिए। सब कुछ सही ही चल रहा था 1970 के एंड तक। मगर फिर दौर आया 1971 की और IAF ने HF-24 जेट को रिटायर करने का सोच रखा। मगर IAF ने यह देखा मगर जो इनके इंजन है इनके सर्विस लाइफ अभी भी बहुत साल तक बचा है। तो IAF ने यह डिसाइड किया कि ये जो इंजन ऑर्फियस 703 है इनको किरण में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, कोई और नए इंजन को ना खरीद के। और इसी से ही शुरुआत हुआ इंडिया का पहला इंडिजिनियस इंजन प्रोग्राम का फेल्योर। धीरे धीरे ये पूरा प्रोजेक्ट HJ2500 हो गया डेड। उसके बाद टाइम आया 1980 के बाद का। DRDO के लेबोरेटरी GTRE काम शुरू किया ऑर्फियस 703 के अपग्रेडेशन का, और पहली बार GTRE डेवलप करना शुरू किया एक 80 किलो न्यूटन के टर्बोजेट इंजन को, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया GTX-37। ये प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे तो पूरा सही चल रहा था मगर कभी भी ये आसमान में उड़ान नहीं भरा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च पे ही खत्म हो गया। और फिर GTRE ने शुरुआत किया प्रोजेक्ट कावेरी। 1986 में MOD एक इंडिजिनियस इंजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया ताकि LCA तेजस के जो G404 इंजन है इनको रिप्लेस किया जा सके। और इस कावेरी का जो पहला प्रोटोटाइप निकल के सामने आया वो था GTX-3714U, जो पहली बार रन किया 1977 में, जो कि बेसिकली था एक आफ्टर बर्निंग टर्बो जेट इंजन। उसके बाद GTRE डिसाइड किया एक आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन को डेवलप करने का। प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 1989 में करीब 3.82 बिलियन रुपीस से, जिसके तहत GTRE टोटल 9 प्रोटोटाइप्स को बनाया, जिसमें था 4 कोर इंजन। 2010 में एक रिपोर्ट आया कि इस प्रोग्राम का कॉस्ट पहुंच चुका है 19.92 बिलियन रुपीस के पार, जबकि ये अंत तक फेल ही रहा। ये अपने 6 ऑब्जेक्टिव्स में से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव कर पाया था। इसका ग्रॉसली वेट भी ज्यादा था। इसके अलावा भी इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी नहीं हुआ था इसके कंप्रेसर और टरबाइन सेक्शन के डेवलपमेंट में, और इसका कॉस्ट भी लगभग 5 टाइम हाई था अपने इनिशियल बजट से, और आखिरकार इसे भी फेल्ड करार दे दिया गया। इसके अलावा इंडिया एक 25 किलो न्यूटन वाले इंजन के ऊपर भी काम किया है, जिसका नाम है HTFE-25। इसे एक टर्बोफैन इंजन के तौर पर डेवलप किया गया था इंडिया के ट्रेनर जेट्स, बिजनेस जेट्स और UAVs के लिए। इसका मार्केट पोटेंशियल माना जा रहा था करीब 200 से 250 तक होगा। यह अपना पहला टेस्ट कंप्लीट भी किया 14 दिसंबर 2015 में। उसके बाद इसके काफी सारे टेस्ट को कंडक्ट किया गया, मगर प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो इसके ऊपर कोई भी रिसेंट अपडेट्स तो फिलहाल नहीं आ रहा है। ये तो सारे गए हमारे पास्ट के इंजन प्रोग्राम्स। अब बात आता है फ्यूचर प्रोग्राम्स के ऊपर। तो इंडिया अपने फ्यूचर के AMCA फाइटर जेट के लिए सैफरन के साथ साइन कर रहा है 1 बिलियन यूरोस का एक मेगा डील, जिसके तहत इंडिया के GTRE और फ्रेंच कंपनी सैफरन मिलकर एक 125 किलो न्यूटन के इंजन को डेवलप करेगा ज्वाइंटली। दरअसल ये इंजन बेस होगा M88 इंजन पे, जो कि यूज होता है राफेल फाइटर जेट्स पे। तो GTRE और सैफरन मिलके इसी M88 इंजन के एक एडवांस वर्जन को डेवलप करने जा रहा है,
जिसमें ये इंजन पाएगा एक बिल्कुल नया कोर सेक्शन और एक कंप्लीटली न्यू आफ्टर बर्निंग सेक्शन। इस इंजन के डेवलप हो जाने के बाद GTR इसके मल्टीपल वर्जन्स को भी डेवलप करेगा, जो कि अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा। टाइमलाइन की बात करें तो इस इंजन के टेस्ट स्टार्ट होने का उम्मीद है 2028 तक, और 2029 तक इसके कॉन्फ़िगरेशंस को फ्रीज कर देने का उम्मीद है। और इसके बाद ही ये AMCA Mark II, TEDBF और LCA Mark II जैसे फाइटर जेट्स में इंस्टॉल होगा। तो बात करें इस डील के एडवांटेज की, तो पहला तो है एक्सपीरियंस। GTR को अब तक कावेरी के ऊपर काम करके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो हासिल हो ही गया होगा, तो इसी एक्सपीरियंस को GTR इस नए इंजन के डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा अगर सैफरन की बात करें तो ये फाइटर जेट्स के इंजन के फील्ड पे एक दिग्गज कंपनी है, तो जो टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है इसमें शायद कोई भी अब डिले नहीं होगा, और ये इंजन पूरी तरीके से सफल होने का उम्मीद भी है। अब बताते हैं कि हम इन पास्ट के फेलियर्स से क्या क्या सीख ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इन फेलियर्स के कई सारे रीजंस है, जैसे कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, पोर डिसीजन टेकिंग, कोई भी फ्यूचर विजन्स नहीं रहना, और सबसे अहम कोई भी कोलैबोरेशन के ऊपर ना जाना। हम हर वक्त इन प्रोजेक्ट्स को शुरू तो किया मगर बीच में ही छोड़ दिया, और हम इतने कॉम्प्लेक्स चीज को हर बार काफी हल्के में लिए और छोटे से शुरू ना करके पहले ही कावेरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में घुस गए। हम ये कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि हम कभी भी एक ट्रैक पे नहीं गए, और अब यही सही समय है अपने पास्ट के गलती को सुधारने का। आपको क्या लगता है कि हमारे अपकमिंग 125 किलोमीटर वाले इंजन कब तक आने का चांस है? कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।